हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एलोवेरा वैक्स से फेस पर नॉर्मल वैक्स करने वाले हैं। इस बार मैंने बीन वैक्स नहीं दिखाई है। आपके पास अगर नॉर्मल वैक्स है तो आप नॉर्मल वैक्स से कैसे फेस वैक्स कर सकते हो वो दिखाया है। जो चीज़ें चाहिए हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ दिखा दी हैं। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में सीख रहे हो या फिर आपने पहले नहीं किया है फेस वैक्स, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप छोटे छोटे से स्ट्रिप काट लीजिए एक स्ट्रिप में से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने इसमें से देखिए 3 स्ट्रिप इस तरीके से काटे हैं, बाकी एक एक पोर्शन छोड़ दिया है चीक्स के लिए, गालों पर करने के लिए। और 3 पोर्शन मतलब 3 पीस मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं 2-2 इंच के। तो वैक्स जब गरम, आपको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करनी है, इतनी गरम होनी चाहिए क्योंकि आप फेस पर करने वाले हो। और फेस पर अगर वैक्स करते हैं तो बहुत गरम नहीं होने चाहिए। और उसके बाद में आपको पूरे फेस पर पाउडर लगा लेना है अच्छे तरीके से, थोड़ा सा सही से लगाइएगा, आँखों आँखों में नहीं जाना चाहिए पाउडर। तो उसके बाद में आपको अच्छे से पूरे फेस पर पाउडर लगाने के बाद अपने हाथों से उसको थोड़ा सा फैला लेना है अच्छे तरीके से। ओवर जो भी होगा वो निकल जाएगा, ताकि क्लाइंट अपनी आईज भी ओपन कर सके और उसकी आंखों में एक्स्ट्रा पाउडर जो हो वो नहीं जाए। तो साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे इनके बाल जो साइड में हैं, तो बिल्कुल साइड ब्लॉक क्लीन नहीं करने हैं, थोड़े से एकदम नेचुरल रखना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पता चले कि वैक्स की हुई है। तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे से बाल जो ऊपर के हैं उनको ऊपर थंब से पकड़ लिया है, बाकी पोर्शन पर मैंने वैक्स कर ली है इस तरीके से। इससे क्या एक नेचुरल इफेक्ट आता है। अदरवाइज आप पूरा साइड का जो क्लीन कर देते हो ना, उससे क्या होता है ना, पता चलता है कि हाँ आपने फेस पर वैक्स करवाया है, और बहुत से लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप थोड़े से बालों को छोड़ के इस तरीके से, जो लंबे बाल हों थोड़े बड़े से, उनको छोड़ के और इस तरीके से वैक्स करेंगे तो एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से कर लेना है, देखिए। और छोटे छोटे से बाल अगर कहीं रह रहे हैं तो उस जगह पे आप दोबारा से लगा सकते हो। वैसे एक बार में काफ़ी क्लीन हो जाता है। और अगर आप चाहो तो साइड ब्लॉक के जो बाल हैं, आप चाहो तो इनको भी क्लीन कर सकते हो। लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं और उनको एकदम नेचुरल ही रखना है, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं करेंगे। वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि बहुत से लोग करवाते हैं लेकिन पता नहीं चलवाना चाहते कि ज़्यादा पता चले कि तुमने साइड ब्लॉक्स क्लीन किए हैं या फेस पर रेज़र किया है या फिर वैक्स करवाया है, कुछ भी ऐसा। सो आपको आइस का पोर्शन छोड़ के, जो अंडर आइस होता है, आइस एरिया का जो ये वाला पोर्शन छोड़ के आपको वैक्स लगानी है, क्योंकि आपको इस जगह पे बिल्कुल भी वैक्स नहीं लगानी। ये पोर्शन मैंने बताया है काफ़ी बार, ये एरिया हमारा काफ़ी सेंसिटिव होता है। और ये जब इस जगह की स्किन अगर पील हो गई या फिर निकल गई तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी और उस जगह पर ब्लैक ब्लैक दाग भी पड़ सकता है। सो अगर आपको और भी बाल दिख रहे हैं कहीं, तो एक बार आप इस तरीके से पाउडर लगा लीजिए और उसके बाद आप क्लीन कर लीजिए। जब हम नॉर्मल वैक्स से करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में बाल क्लीन हो जाएंगे। आप फेस वैक्स से कभी भी करते हो जो स्पेशली फेस के लिए ही आते हैं, जैसे वीन वैक्स हो गया है ना, जैसे ब्राजीलियन वैक्स हो गया, ये स्पेशली फेस वैक्स ही होते हैं। तो ये बहुत जल्दी एक बार में ही बालों को क्लीन कर देते हैं, मतलब फेस को एक बार में ही अच्छे से क्लीन कर देते हैं। बाय द वे ही कोई एक आध बाल रह जाए, अदरवाइज कोई बाल नहीं रहता है उससे। और नॉर्मल वैक्स से थोड़ा सा आपको 1-2 बार लगानी पड़ सकती है अगर छोटे छोटे से बाल ज़्यादा हैं, अगर छोटे छोटे से बाल रह रहे हैं तो वो। फिर हम उसके बाद इस तरीके से फोरहेड पे कर लेंगे। और फोरहेड पर जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इस तरीके से सावधानी से एक तो वैक्स को लगाना है कि आपकी जो आईब्रो है वो अच्छे से बची रहे, आईब्रो पे ना लगे। और उसके बाद में इस तरीके से आप छोटी पट्टी से निकाल लीजिए, बहुत आराम से निकल आएंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और आईब्रो भी कोई बाल नहीं जाएगा आईब्रो का भी, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी लगा लेना है और जल्दी ही फैलाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसा मेरे साथ हो गया तो आपको जल्दी ही फैला लेना है वैक्स को, क्योंकि आपको वैक्स का भी ध्यान रखना है कि वैक्स गर्म होती है, फेस पर ज़्यादा देर तक नहीं रखनी है। और बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स भी आपको नहीं लेनी है कि आप एकदम पतली वैक्स और फेस पर लगा दो, उससे उनके फेस
आपको फेस जल सकता है, फेस ब्लैक पड़ सकता है। जिस टाइम तुम बाल निकालोगे उस टाइम तो बाल बहुत अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा गर्म वैक्स लगा दी है तो उससे उनके फेस की स्किन ब्लैक पड़ सकती है बाद में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको अपने कस्टमर की हर रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना होता है। उनका फेस भी ख़राब नहीं होना चाहिए, वरना कल को कहने वाली बात होगी कि आपके पार्लर से करवाया था और उस वजह से उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी कर लेंगे। इस तरीके से जैसे मैंने दूसरी साइड कर लिया, देखिए काफ़ी बाल क्लीन हो गया है। और एक बार और आप अच्छे से पाउडर लगा के इस तरीके से और फिर से कर लेंगे, ताकि जो भी छोटे छोटे बाल होंगे ना वो भी अच्छे से निकल आएंगे। तो हम वही अंडर आई एरिया छोड़ देंगे, बाकी पूरे फेस पर लगा लेंगे। जहाँ आपको बाल दिखाई दे रहे होंगे वहाँ भी, और थोड़ा सा पोर्शन आगे की साइड भी मैंने कवर कर लिया है। इस तरीके से फोरहेड क्लीन हो गया है। तो बस दूसरी साइड के चीक्स को भी इस तरीके से क्लीन कर लेंगे अच्छे से, और स्किन को हम खींच लेंगे नीचे की साइड ऐसे, ताकि जो स्किन है गाल की वो पील ना करे। और हमें थोड़ा सा नेक से पकड़ के खींच ही लेना है, या फिर आप उनसे बोल दीजिए कि वो गालों में हवा भर लें। थोड़ा सा मुंह फुलाएंगी तो फिर उससे भी स्किन टाइट हो जाएगी, और फिर आप वैक्स निकालोगे तो बहुत आराम से निकल आएगी और स्किन भी पील नहीं होगी। सो अब मैंने यहाँ पर चेन एरिया कर लिया है। इस तरीके से आप इसी तरीके से कर लीजिए। थोड़े थोड़े पोर्शन में आप लगाएंगे वैक्स तो बहुत आराम से वैक्स भी हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा पोर्शन में लगाते हो तो फिर आपको क्या है, पकड़ने में दिक्कत होती है, कहाँ पकड़े कहाँ, हाथ भी थोड़ा इधर उधर चिपकते हैं, तो वो नहीं करना है। सो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहना है आपको, हर रोज़ की वीडियो देखने के लिए। सो आपको नोज़ पर भी अच्छे से कर लेना है इसी तरीके से। और थोड़ा सा जो नोज़ रिंग होती है उसको केयरफुली बचा के करना होता है, वरना किसी की नोज़ रिंग मतलब गोल्ड की हो और निकल जाए या खो जाए या कुछ भी, सो आपको वो भी ध्यान देना है, खिंचे नहीं वो। और अगर आप उतरवा सकते हो तो उसको उतरवा दीजिए। एक बार फेस को अच्छे से चेक कर लीजिए, और इस तरीके से ईयर की साइड भी आपको दोनों साइड अच्छे से कर देना है। सो आपको थोड़ा सा ये पोर्शन भी कवर करना है, क्योंकि इस पोर्शन में भी काफ़ी बाल होता है और वो दिखाई भी देता है, तो अच्छा भी नहीं लगता, भद्दा लगता है। और इसी तरीके से आपको दोनों साइड कर लेना है। सो यहाँ पर वैक्स हो गई है लगभग डन, बस अपर लिप्स रह गए हैं। सो आप लास्ट में अपर लिप्स कर लीजिए, या फिर आप बीच में भी अपर लिप्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लास्ट में अपर लिप्स किया है। सो पहले आप हाफ अपर लिप्स पर लगा दीजिए नीचे की डायरेक्शन में, जैसे मैंने लगाया है नीचे की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में बाल हों अपर लिप्स के उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगा के और पट्टी निकाल लेनी है, और इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी लगा लेना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद भी अगर आपके अपर लिप्स पर कोई बाल रह रहे हैं, बहुत छोटे बाल रह जाते हैं, तो वो आप एक आध बाल अगर रह गया है तो वो आप धागे की हेल्प से भी निकाल सकते हो, अगर वो वैक्स से नहीं निकल रहा है तो। और अगर वैक्स से निकल पा रहा है तो आप वैक्स से निकाल दीजिए। उसके बाद आपको इस तरीके से हल्का सा पानी का स्प्रे करके बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से पोंछना है। बिल्कुल भी रफ नहीं करना है, रगड़ना नहीं है चेहरे पे टॉवल को, बिल्कुल हल्के हाथों से पानी को क्लीन कर देना है। और उसके बाद आपको इस तरीके से कोई भी फ्रूट जेल ले लीजिए और उससे आपको फेस पर मसाज कर देनी है, जिससे कस्टमर को थोड़ा रिलैक्स फील हो और उनके फेस पर वैक्स से जो भी जलन क्रिएट हो रही है वो भी शांत हो जाए और उनके फेस पर कोई प्रॉब्लम भी ना हो। इसीलिए सो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में देनी है कि उन्हें आपकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी सर्विस की वजह से वो आपकी सर्विस से खुश होने चाहिए। और आप अपने पार्लर पर फेस का प्राइस बहुत आराम से रख सकते हो 150 200 तक। अदरवाइज़ आप मैं नॉर्मल वैक्स का 100 रुपये लेती हूँ, और वीन वैक्स का जो है मैं 200 लेती हूँ। सो ये फाइनल लुक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय, राधे राधे।